पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इस पे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा। जय श्री राम साथियों, तस्वीरों और वीडियो में फपक फपक कर रोने वाली युवती का मुख्य कारण कुछ मंचलों का इसका रेट पूछना है। अब साथियों, रेट से मतलब यह किसी दुकान की वस्तु का रेट नहीं, बल्कि इस युवती का रेट पूछा गया। साथियों, तस्वीरों में नजर आ रही युवती, जिसका की नाम अंजू है, जो कि अपने पति और देवर के साथ यूपी के नोएडा में स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल गई थी। वहीं पर कुछ युवक भी उनके आसपास घूम रहे थे। उन युवकों के बीच में से किसी एक ने अंजू से पूछ लिया कि आपका रेट क्या है। उनके द्वारा कहा गया जो वाक्य था, व्हाट इज योर रेट। साथियों, यह सुनकर अंजू स्तब्ध हो गई और साथ में गए उनके देवर एवं उनके पति यह वाक्य सुनकर बहुत ही हैरान हो गए कि आखिर यह क्या माजरा है। और तो और साथियों, उन युवकों के साथ एक लड़की भी थी, जो कि अंजू और उसके पति और देवर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए उन्हें सुना रही थी कि उसके मामा डीएसपी हैं। साथियों, उस लड़की के मुंह से यह शब्द सुनकर अंजू एवं उनके पति और देवर भी हैरान रह गए। इसके बाद अंजू ने उन युवकों के साथ जो लड़की थी उसे कहा कि अगर आपके मामा डीएसपी हैं तो जो मर्जी आप चाहोगे तो क्या वह करोगे, और आपके साथ जो यहाँ लड़के हैं इसका मतलब ये थोड़ी वो जिस मर्जी जिसे जो मर्जी चाहे जो कहें, और हर किसी के साथ क्या ऐसी ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे साथियों बात बढ़ती गई और देखते ही देखते यह मामला साथियों पुलिस तक पहुंच गया और अंजू तथा उन लड़कों को भी पुलिस थाने ले जाया गया। मगर साथी, हैरानी वाली बात तो यह थी कि पुलिस ने जो अंजू कंप्लेंट लिखाने गई थी उसको ही बाहर कर दिया। और अंजू का कहना है साथियों कि अंजू की कोई भी शिकायत नहीं सुनी गई। और इसके बाद साथियों अंजू फपक फपक कर रोने लगी। देखिए साथियों, अंजू इस वीडियो में क्या कह रही है। उसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे। उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। हमने बोला कि भाई डीएसपी से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इस पे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा। उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने उस पर गुस्सा किया, उस पर चलाया। तो वो लड़की हम लोगों को धमकी देने लगी, तुम पे मैं ऐसा केस लगवाऊंगी, तुम पे ऐसा केस लगवाऊंगी। उसके बाद पे यहाँ पे एक कुमार साहब है, उन्होंने मुझे बोला, अब मेरे साथियों को, मतलब मेरे साथी क्या, मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ। यह सब कुछ हो जाने के बाद साथियों कुछ टाइम बाद फिर अंजू का एक वीडियो मैसेज आता है, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो थी। और जो उसमें अंजू कह रही है साथियों, उसमें साथियों अंजू कह रही है कि उसने लोगों के बहकावे में आकर और बढ़ावे चढ़ावे में आकर यह बयान दिया। साथियों, अचानक से अंजू का बयान बदलना लोगों को हजम नहीं हुआ। लेकिन अब हम पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से बहुत खुश हैं। थैंक यू। सोशल मीडिया में अंजू के लिए तरह तरह की बातें लिखने लगे। दूसरे बयान में साथियों अंजू का कहना है कि वह अपने पति और देवर के साथ गार्डन गैलेरिया गई थी, पर वहां पर कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी और उसके बाद वहां पर पुलिस आई और साथियों पुलिस सबको अपने साथ ले गई। फिर युवती कहने लगी कि हमारा आपसी समझौता हो गया है। अब अंजू का कहना है कि उसने लोगों के बहकावे में आकर उसे यह कदम उठाना पड़ा। साथियों, सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे अंजू की क्या वजह रही है। कुछ लोगों का कहना है साथियों कि ऐसी लड़कियों की वजह से और लड़कियां भी बदनाम होती है। साथियों, इस विषय पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। जिस तरह से अंजू ने अपना बयान बदला है
क्या किसी के दबाव में आकर यह बयान बदला है या डर के मारे उसने यह बयान बदला है? साथियों, ऐसी घटनाएं आजकल तकरीबन हर जगह, हर पब्लिक एरिया में हो रही है। अपनी माँ बहनों के साथ बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों का नज़रिया ही कुछ ऐसा हो गया है कि लोग कुछ भी कहने से नहीं डरते हैं और उनकी मानसिकता में इतना गंद भर चुका है कि जो उनके दिल में आता है वह कहे जाते हैं। अब आती हैं साथियों थंबनेल पर, जो कि मैंने लगाया है कि बबली उत्तराखंडी को यह शोभा नहीं देता। दरअसल साथियों, इस थंबनेल को बनाने का जो मुख्य कारण है, जिसमें कि साथियों बबली उत्तराखंडी का हाल ही में एक ब्लॉग आया था, जिसमें कि बबली उत्तराखंडी ने थंबनेल पर अपनी एक टकली फोटो लगाई है एवं उसमें कैंसर का जिक्र किया है। साथियों, भगवान ना करे कि यह बीमारी किसी को ना लगे साथियों, क्योंकि साथियों ब्रेन ट्यूमर सीधी भाषा में कहूँ तो यह एक जानलेवा बीमारी है, जिससे कि बच पाना साथियों तकरीबन नामुमकिन सा है। ब्रेन ट्यूमर क्या है, कैसे होता है और कैसे इसे झेला जाता है साथियों, यह सिर्फ साथियों वही महसूस कर सकता है जिसे यह तकलीफ हो। साथियों, यह इतनी भयानक और डरावनी बीमारी है कि इसका नाम सुनते ही रूह तक कांप जाती है साथियों। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही भयानक एवं डरावना शब्द है। मैं बबली उत्तराखंडी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए यह थंबनेल ना लगाएं, क्योंकि थंबनेल से कुछ और ही समझा जा रहा है। इस तरह के थंबनेल आप अगर ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि आप एक अच्छी ब्लॉगर हैं और निर्भीक ब्लॉगर हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, और सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।